हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय इतिहास का पेपर लेके आ चुका हूँ, जो पेपर आपका 21 मार्च को है। ठीक, 21 मार्च। तो 21 मार्च के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह एक पेपर एक नमूना प्रश्न पत्र है। ठीक, तो जिसमें आप लोगों के सामने यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। इसमें आपको एक शब्द एक बात के उत्तर सत दिए गए हैं, 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के पूरे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि हम पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है, जिससे आपकी रिविजन भी हो जाएगी। वो आप इसको एक मतलब कि प्रश्न पत्र के अनुसार इसको कर भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू कर दें। तो सब बता आप लोग सामने यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर जो आपके जाना पूरा फ्रंट पेज इस प्रकार से आएगा। ठीक, चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सब प्रथम रहेंगे आपके सामने यहाँ पर क्या सही विकल्प क्या रहेंगे स्टूडेंट, सही विकल्प, जो कि आपके सामने यहाँ पर 6 नंबर में दिए गए हैं। ठीक, तो सही विकल्प हम लोग करते हैं और आप लोगों से भी पूछूंगा मैं, ताकि आप लोग उसके आंसर में कमेंट बॉक्स में बताते जाना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों ने तैयारी की है। ठीक, चलो तो पहला प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। जो विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण था, तो वो किसने कराया था। सारगन ने, या अशुरबनीपाल ने, या हम्बुराबी ने, या कन्फ्यूशियन ने। बताओ अब आप लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या है। तो एक बच्चे ने इसका आंसर लिखा है कि सर इसका आंसर सा है, हम्बुराबी ने। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि हम्बुराबी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग भी हमें कमेंट करके बताते जाएं। चलिए अगला देखते हैं, जूलियस सीजर किस देश के शासक थे। जो जूलियस सीजर थे तो किस देश के शासक थे। भारत के, रोम के, मिस्र या चीन के। बताओ आप लोग वीडियो को रोक के इसका आंसर बताएं। जिन लोगों को पता है वो बता सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको तो मैं बताने ही वाला हूँ, जिससे वो लोग सीख भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम, यानी ऑप्शन सही है इसका। जी आंसर सही है। रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। जो रोमन साम्राज्य है तो उसकी राजकीय भाषा क्या थी। यूनानी, स्पेनिश, लैटिन या अंग्रेजी। बताओ। तो इसकी जो है ऑप्शन है लैटिन भाषा थी। ठीक, तो इसका ये सही आंसर है। चौथा, मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था। जो मंगोल थे तो उनको किसने संगठित किया था। चंगेज खान ने, या येसुजई ने, या जमुका ने, या जोजी ने। बताओ। तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन सही है चंगेज खान ने। तो ऑप्शन सही है। 5वां लगा है, हरकारा पद्धति क्या थी। जो हरकारा पद्धति है तो वो क्या थी। तो अर्थव्यवस्था की पद्धति थी, एक विशेष सैन्य पद्धति, धर्म व्यवस्था से संबंधित एक पद्धति, सूचनाओं के आदान प्रदान की पद्धति। बताओ आप लोग। तो इसका सही आंसर है द ऑप्शन सूचनाओं के आदान प्रदान की पद्धति। ठीक, चलिए अगला देखिए। 6वां में लगा है, 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया। जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था तो वो कौन से 2 देशों को भी लड़ा था। इंग्लैंड या स्पेन, स्पेन या पुर्तगाल, या फ्रांस या स्पेन, या इंग्लैंड या फ्रांस। तो इसका द ऑप्शन सही है इंग्लैंड या फ्रांस। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर आप लोग सामने रिक्त स्थान 7 नंबर में पूछे गए। 7 नंबर के हम आपको जाना बताने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पहला यहाँ पर रिक्त स्थान लगा है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम में किया गया था। जो कुम्हार का चाक होता है तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, यानी कब किया गया था या कब किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहले में लिखूँगा आप लोग क्या, मेसोपोटामिया में कब किया था। पोटामिया। ठीक, मेसोपोटामिया में किया गया था। दूसरा लगा है, आधुनिक इराक को प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी प्राचीन काल, तो इसमें लगोगे दूसरे में भी आ जाएगा मेसोपोटामिया। क्या लगोगे, मेसोपोटामिया। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में लिखा था, सम्राट ने ईसाई धर्म से रोम का राज्य धर्म घोषित किया। जो सम्राट थे तो उन्होंने कौन सी ईसाई, तो इसमें लगोगे आप लोग तीसरे लगोगे थियोडोसियस। ठीक, ये लिख देना है थियोडोसियस तीसरे वाले में। चौथे देखिए हम लोग। चौथे में लिखा है आप लोग यहाँ पर, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। अब आप लोग इसका कमेंट आंसर बताएं। तो चलिए इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर इसका पेपर बता रहा हूँ इतिहास का, इसी प्रकार से मैंने हिंदी का भी
बताया था। हिंदी का पेपर काफ़ी बच्चों का अच्छा गया है। इसी प्रकार से अगला पेपर आपका अंग्रेजी का है, तो उसके लिए तो मैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, किस पे आपकी निबंध आएगा, किस पे आपका आवेदन बताएगा, तो वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर इंग्लिश में भी प्राप्त कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया था बहुत लोगों ने, आप लोग भी कर लीजिए। चलिए अब चौथे का आंसर बताते हैं। चेस में मंगोल सेना की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है, तुमन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तुमन। ठीक, तुमन लिख दोगे, नाना लगा बना ये नाना लगा। पाँचवा देखिए, पाँच में लिखा था समांतरों का निवास स्थल कहलाता है। जो समांतर का निवास स्थल क्या कहलाता है, तो लिखोगे मैनर, मैनर कहलाता है। और छठवा लगा है फ्रैंक नामक जनजाति मूलतः देश की थी। जो फ्रैंक जाति है मूलतः कौन सी, तो लिखोगे जर्मनी, जर्मनी की। ठीक, और सातवां लगा मुत्सुतियो जापान के राज सिंहासन पर बस में आसीन हुआ था। तो सातवें लिखोगे 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 नंबर के आपके रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सर्वप्रथम गूगल पे लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, STUDY स्टडी नोट्स पीजे। जैसे आप लोग स्टडी नोट्स पीजे लिखोगे NOTES स्टूडेंट नोट पी लोगों ऊपर आ जाएगा, जी आ गया स्टूडेंट नोट। इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप लोग इस प्रकार इंटरफेस आ गया। यहाँ पर नीले वाले जो लिखा है, नीले वाले क्लब है, इस पर क्लिक कर देना ऊपर ही। ठीक, इसके बाद आप लोगों को सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर लिखा है MP बोर्ड, MP बोर्ड आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 9 से लेकर 12 तक की पूरी PDF है, 9th 10th 11th 12th। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपके सामने 11th का है, ये हिंदी का डाउनलोड करके दिखा है, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक, क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर एक ऐड आएगा, इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ये पेपर आ गया पूरा। इस प्रकार से नीचे आते जाना आपको, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे देखो पेपर मिल गया पूरा। तो स्टूडेंट जैसे आप लोग नीचे जाओगे, नीचे आते जाओगे, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा डाउनलोड नाउ, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो इस पे PDF का डाउनलोड हो चुका है। तो आप लोग पूरा PDF डाउनलोड हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम सामने यहाँ पर सही जुड़ियाँ, जो सही जुड़ियाँ हैं इनको ही हम कंप्लीट करके दिखाएंगे आपके सामने यहाँ पर। तो इनको भी आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दो जैसे लिखा क्या, यहाँ पर मैं लेक्चर लगाऊंगा बात जी। लिखा है तस्मान, यानी कि पहला वाला तस्मान का मिलाना आपको तस्मनिया से, मतलब कि इस वाले से मिलाना है। जेम्स कुक का मिलाना आपको इस वाले से, दूसरे को मिलाना है दूसरे वाले से। तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। तीसरा लिखा है कानगा संधि, तो कानगा संधि का मिलाओगे आप लोग पहले वाले से 1854 में। ठीक, चीन में गणतंत्र दिवस की स्थापना चीन हुई थी, तो गणतंत्र दिवस की स्थापना कब मनाई जाती है चीन में, तो लिखोगे 5वें वाले में। चौथे का मिलाओगे 5 वाले जो कि इस तरफ दिया गया है। ये 1912 में। ठीक, इस वाले से। जापान में सोंगुम सत्ता पतन, जो जापान की जो सत्ता पतन है, तो उसका क्या नाम है, तो लोगों इस वाले से मिलाना है। किससे, इस वाले 5वें का हो गया था, 5वें का मिला होगा 6वें का, 5वें का मिलना था इस वाले से, 6वें का मिलाना आपको 6वें वाले से, 7 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे आपके ये सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग मिला भी सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य उत्तर। ठीक, तो जो एक शब्द एक वाक्य उत्तर आपके सामने इस पर। तो स्टूडेंट एक शब्द एक वाक्य उत्तर में पहला क्वेश्चन लिखा है मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। जो मेसोपोटामिया के लोग थे तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो वो व्यवसाय था उनका क्या, कृषि करना। क्या था, कृषि। तो इसका आंसर लिखोगे आप यहाँ पर, तो पहले में लिखोगे कृषि। ठीक, चलिए दूसरा लिखते हैं मठों में निवास करने वाली भिक्षुणियों को क्या कहा जाता था। जो मठों में निवास करते थे जो भिक्षु, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता नन। तो दूसरे लोगों के नन। तीसरा लगा है मेकियावली द्वारा रचित किसी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो जो मेकियावली द्वारा जो रचना लिखी गई थी, तो प्रसिद्ध वह है दी प्रिंस। क्या लोगों में दी प्रिंस। ठीक, ये इनकी पुस्तक का नाम है। चौथा पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया। तो जो पहला मानचित्र बनाया था गेरहार्ड मार्केटर ने, कहते हैं लोगों के गेरहार्ड्स। ठीक, और मर्केटर। ठीक, चौथे जो है आप वहाँ चलेगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। कैप्टन
जेम्स कुक ने। ठीक, तो चलिए अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों से ही पूछ लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसमें नहीं दिखाया लेकिन मैं अपने मन से पूछ लेता हूँ कि भारत की खोज किसने की थी। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे है भारत की खोज किसने की थी। अब जितने लोग इसका सही आंसर देंगे, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग भारत की खोज किसने की थी, चाहे आप लोग कहीं से सर्च करके बताएं, लेकिन सभी लोग कमेंट करके बताएं कि भारत की खोज किसने की थी। अब ताकि मुझे भी पता लगे कि अपने देश का जो अपने देश की खोज की थी उनका पता है, आप लोगों को नहीं है पता। तो चलिए अब कमेंट कर दे कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने। चलिए देखते हैं। चलो कमेंट कर दिया आप लोगों ने, नहीं किया तो एक बार कर दीजिए भारत की खोज किसने की थी। ठीक, अब हम जिसके आगे देखते हैं। छठवां लगा है होपी किस प्रकार का समुदाय था। तो आदिवासी समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय। ठीक, सातवां देख लेते हैं। सातवां लिखा है एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया था। जो एशिया में ओलंपिक खेल हुआ था तो वो कौन से शहर में, तो क्या गया था टोक्यो में। कौन से शहर? टोक्यो में। ठीक, टोक्यो। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य होता है कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर सत्य असत्य की पहचान कीजिए। सत्य असत्य में पहचान करना है कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक, चलिए हम सत्य असत्य भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला सत्य असत्य देखते हैं यहाँ पर। पहला लगा है मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे। चलो बताओ इसका सही आंसर सत्य है या असत्य है। जो मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे तो पहले का हो जाएगा क्या, बताओ। अब आप ही लोग बता दो। तो पहले का हो जाएगा असत्य। ठीक, दूसरा लगा है जूलियस सीजर यूनान का मासक शासक था तो ये भी हो जाएगा असत्य। तीसरा मंगोल सरदारों की परिषद की कुलीलाई ताई के नाम से जाना जाता है तो ये हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा लिखा है मध्यकालीन यूरोप की सबसे प्रमुख विशेषता सामंतवाद था तो चौथे का हो जाएगा सत्य। पांचवा लिखा है उगते हुए सूर्य का देश का नाम जापान को कहा जाता है तो ये पांचवा हो जाएगा सत्य। छठवां लिखा है शोगुन चीन शासक था तो छठवें का हो जाएगा क्या, असत्य। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, फिर भी किसी कन्फ्यूजन है वीडियो को रोक कर आप लोग देख भी सकते हैं, समझ भी आएगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। देखो जी आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या जी है। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके दो नंबर में दिए गए। क्या नंबर है? दो नंबर। ठीक, इनको देख लीजिए। ठीक, फिर मैं आपके इनके आंसर बताऊँगा। तो फिर ये भी आपके क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से दो नंबर के हैं। ठीक, फिर यहाँ से तीन नंबर के लग जाते हैं। इस तरह आप कीजिए जी, यहाँ से तीन नंबर के हैं। ठीक, इस प्रकार से ये तीन नंबर जी चार नंबर के हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर देखो ये पूरे 23 तक क्वेश्चन दिए गए। अब इन सभी के क्वेश्चन के आंसर देखो। अब इन सभी क्वेश्चन है जी क्वेश्चन के बाद छठवें से यहाँ तक तो मैंने बता दिया सत्य था। अब प्रश्न के बाद छठवें से लेके पूरे 23 तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों के यहाँ पर ढूंढूंगा। ठीक, क्या करूँगा मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर गलत तो बता नहीं सकता, इसलिए इनके क्वेश्चन मैं ढूंढूंगा। ठीक, अब क्वेश्चन ढूंढने के बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो आपकी इन्हीं 10 से 1 घंटे बाद ला दूंगा मैं वीडियो। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर की वीडियो 1 घंटे बाद आ रही है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसे मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर आप लोग जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के मोबाइल पर वीडियो पहुँच जाती है और आप लोग इसे पूरा देख सकते हो। ठीक, तो आया समझे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।